ब्रह्मा का लेख काटने का किसी को आदेश नहीं है। जो साक्षात ब्रह्मा का लेख है वो कोई देवता में काटने का अधिकार नहीं बताया। लेकिन भगवान संसार के सभी कष्टों से बचने के लिए, सभी परिस्थितियों से बचने के लिए भगवान शंकर जी की पूजा अनिवार्य है, निश्चित है। देखिए, जो धर्म की शरणागति में चला गया, दान की शरणागति में चला गया, ठाकुर जी की शरणागति में चला गया, नाम जप की शरणागति में चला गया, उसका कल्याण निश्चित है। क्योंकि पापियों के पहाड़ कभी नहीं लगे देखा। राधे राधे, जय श्री राधे। यहाँ गौ माताएँ बहुत सारी मैं आपको दिखा दूँ। हम इन गौ माताओं के लिए, आपको देख रही है ये गौ माताएँ यहाँ पे, ये बहुत सारी गौ माता हैं। इनके लिए करीब 20-22 कंबल हैं। सर्दी में, रात्रि में सर्दी पड़ती है, अभी ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो गौ माताओं के लिए कंबलों की सेवा और महाराज जी का थोड़ा सत्संग भी आपको सुनाएंगे। और मेरे पास, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल संतों से पूछूंगा। आज मैं 2 सवाल इन महाराज जी से पूछूंगा। हालांकि इन महाराज जी का वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, लेकिन मजबूरी ये है कि आपके सवालों का उत्तर देने के लिए कोई विद्वान संत की परम आवश्यकता होती है। तो मैं महाराज जी से पूछूंगा आपके सवाल। एक तो नासिक से मेरे पास कमेंट आया है, उनका नाम मैं बता दूँ, क्या नाम है उनका, रामचंद्र राठौर जी। इनका प्रश्न है। एक मोहन सैनी जी दिल्ली से हैं, ये एक इनका प्रश्न है मेरे पास। और मैं इन दोनों के प्रश्न महाराज जी से पूछूंगा। आइए चलते, ये सेवा भी दे देंगे महाराज जी को इस बहाने से हम। ये थोड़ा सा महाराज जी का राशन है, इसमें इनमें सब्जियां हैं महाराज जी की, और एक कंबल है। महाराज जी के चरणों में चलते हैं और मैं प्रश्न पूछूंगा। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई भी अपना प्रश्न। आइए हमारे साथ। राधे श्याम। कुछ इसमें पुस्तक हैं महाराज जी। महाराज की जय। भगवान, इसमें गायों के लिए कंबल है। प्रणाम प्रणाम महाराज। राधे श्याम। जय महाराज जी। महाराज जी मैं कैसे बैठूंगा? आप तो 45 सालों से नहीं बैठे महाराज जी। महाराज जी नहीं, बैठ नहीं रहा मैं। महाराज जी ये गाय माता के लिए सब कुछ होगा। महाराज जी कंबल लाए हूँ गाय माता के लिए। अच्छा, तो इसमें महाराज जी 20-22 कंबल है लगभग। चलो राधे श्याम। एक गाय को उड़ा दें महाराज जी हम बस पहले। ये गाय माता की सेवा के विषय में भी लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य, हमारा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, बहुत सुंदर, वो ये कि लोगों को ये लगे कि गाय माता की सेवा भी हो सकती है। और बड़े बड़े दानी धर्मात्मा लगे हुए हैं। अब ये तो अपना छोटा सा गौशाला है भैया। लीजिए, ये इनके ऊपर डाल दूं? इनके ऊपर डाल दीजिए। तो महाराज जी आप फिर बाद में शाम को डाल देना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये एक और डाल। आइए चलिए बता रहे हैं। ये क्या प्यार से बैठी हुई, कहाँ बैठी है? ऊपर है क्या इसमें? पक्का फर्श रह गया भैया। और अब बाहर, अभी ये भीतर वाला लड़ावनी का काम हो गया खत्म। अच्छा। ये विचार में है कि बाहर लड़ावनी बनना अनिवार्य है, और इसमें ईंटा बिछ जाए तो लीजिए पक्का सा हो जाए, तो गंगों के लिए फिर बरसात में पानी में बूंद आया तो नीचे अपना चला जाए। प्रयास करेंगे महाराज जी इसके लिए भी, इसलिए कोई ना कोई भेजेंगी। और दूसरी बात ऐसा भी है कि दानी धर्मात्मा, पहली बात तो उनको सही जगह नहीं मिल पाती, और वो वैसी है जिम सरता सागर में जाही जद दिपता है कामना नहीं। समुद्र की काम इच्छा नहीं है, समुद्र की इच्छा नहीं है, फिर भी नदियाँ उसमें जाती है नहीं। तो क्या है कि जहाँ जरूरत है, आवश्यकता है, जो वृक्ष सूख रहा है तो वहाँ जहाँ पानी देने की आवश्यकता है वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते। तो 80-90 गाँव में हो गए, मतलब और भी ला करके लोगों ने। सेवा के प्रति लोग कैसे जागरूक हो महाराज जी? क्यों जागरूक नहीं हो रहे लोग सेवा के प्रति? जागरूक ऐसा है कि देखिए बताएं, जागरूक करने के लिए मतलब अब इनका जो है तो प्रचार प्रसारण और जो है तो इनका जितना भी होता जाएगा, और एक को दूसरे को देखने में भी जागृति आती है। आप कोई दान धर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो लोगों में उसके संस्कार देखने में भी संस्कार बदलते हैं, ये भी निश्चित है। हाँ, जैसे हम सेवा कर रहे हैं तो इसको देखकर और प्रभाव होता है। गायों की सेवा हो रही है, कितना बढ़िया हो रहा है, कितना जानवरों की सेवा किसी की भी। हाँ हाँ हाँ,
ये जो है तो देखने से भी होता है, कुछ बताने से भी होता है, कुछ करने से भी होता है। तो ये सब प्रभाव तभी बनता है। महाराज जी, एक भक्त ने एक प्रश्न पूछा था मुझसे, आपसे एक विशेष प्रश्न पूछ लेता हूँ मैं, क्योंकि आपके अलावा दूसरा कोई उत्तर दे ही नहीं सकता उसका। हाँ क्योंकि उन्होंने पूछा था कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हों किसी ने, हाँ और अब उसने वो पाप कर्म छोड़ दिए हैं। हाँ एक मोहन सैनी जी हैं दिल्ली से, उन्होंने पूछा है, उन्होंने पाप कर्म किए लेकिन अब पाप कर्म छोड़ दिए और वो भगवान नाम भी जाप करते हैं हाँ और बुरे काम नहीं करते, लेकिन गुरु नहीं बनाया है अभी। और ऐसे में अगर अंतिम समय निकट आ जाए तो क्या उस जीव का कल्याण होगा? ऐसा है कि देखिए, जो धर्म की शरणागति में चला गया, दान की शरणागति में चला गया, ठाकुर जी की शरणागति में चला गया, नाम जप की शरणागति में चला गया, उसका कल्याण निश्चित है। क्योंकि पापियों के पहाड़ कभी नहीं लगे देखा, और कितने कितने बड़े से बड़े पापियों को का उद्धार ठाकुर जी की कृपा से हुआ। फिर तो ऐसा है कि लाडली जी की ऐसी की कृपा है कि ये तो जिनके ऊपर कृपा जो करने लायक नहीं होते उनके ऊपर भी कृपा उनकी हो जाती है। तो इसलिए जो है तो बिल्कुल विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं। भगवान वह नहीं देखते, केवल भगवान नाम हाँ चले जाओ वो, हाँ मोह कपट छल छिद्र भावा, सब अपराधों को छोड़ करके, सब छल कपट ईर्ष्या पाप पाखंड छोड़ करके और शरणागति भगवान की ठाकुर जी की चला जाए, वही ठाकुर जी को प्रिय हो जाता है। एक रामचंद्र राठौड़ जी हैं, उन्होंने पूछा है महाराज जी महाराष्ट्र से कि मैं शंकर भगवान का उपासक हूँ। हाँ। तो शंकर भगवान की आराधना करते हैं, उनके इष्ट वही हैं शंकर भगवान। बिल्कुल लेकिन सपने में सीताराम जी और हनुमान जी दिखाई देते हैं उनको। हाँ, वो ऐसा प्रभाव है, क्योंकि भगवान ये भक्ति देने वाले दो ही देवता हैं। भक्ति का अधिकार दो ही देवताओं का है, भगवान शिव और श्री हनुमान जी। अच्छा, तो राम जी खुद इस बात को कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर, औरो ये गुप्तमती समय कहूं करजूर, और शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। तो यदि जो मेरी भक्ति चाहता है तो मेरे भगवान शंकर को प्रिय है, वह मेरा भक्त है। क्योंकि भगवान शंकर जी के हृदय में राम जी विराजमान है। सोते हैं राम नाम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। वो संसार की कोई भी चीज की याचना करे, कुछ भी, भगवान शंकर ऑर्डर दानी है, वो सब कुछ दे देते। भक्ति दे दें, ज्ञान दे दें, संसार की ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो कि भगवान शंकर जी के द्वारा नहीं प्राप्त हो जाती। पहले शंकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए अवश्य। सभी देवियों को देखिए, सभी देवताओं को देखिए, सभी ऋषि मुनियों को देखिए, भगवान शंकर जी की कृपा से ही बड़े बड़े दैत्यों को देखिए, कितनी बड़ी शक्तियों को प्राप्त किया भगवान शिव की उपासना से। कठोर तप करते थे, तो भगवान भोलेनाथ सब कुछ दे देते। जो इच्छा करी हो बनमाही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। तो भगवान शंकर जी जो है ऐसे वरदानी है कि वो तुरंत जो सब कुछ दे देते हैं। शंकर भगवान की भक्ति आवश्यक है, आवश्यक है, निश्चित है। संसार के सभी कष्टों से बचने के लिए, सभी परिस्थितियों से बचने के लिए भगवान शंकर जी की पूजा अनिवार्य है, निश्चित है। हाँ जी, कैसा भी दुख हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, जहां संसार का कोई इलाज नहीं है, वो भगवान शंकर जी की कृपा से भाव मेट सकन त्रिपुरारी, जो तब करे कुमार तुम्हारी। ब्रह्मा का लेख काटने का किसी को आदेश नहीं है। जो साक्षात ब्रह्मा का लेख है वो कोई देवता में काटने का अधिकार नहीं बताया, लेकिन भगवान शंकर जी वो भी उसको भी हटा देते हैं। बाकी का लिखा हाँ बिल्कुल बदल देते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेट कठिन कुअंक भाल के मेट देते हैं भगवान शंकर। बाकी में लिखा हुआ मेट बिल्कुल मेट देते हैं। मार्कंडे जी को देखिए, कितने दिन की आयु थी मार्कंडे जी की,
आपने मार्कंडे पुराण सुना होगा, जानते हो? अमर है शायद वो तो। हाँ, उन्होंने अमर कर दिया। मार्कंडे जी अमर है। जी हाँ। तो कहना चाहिए कि भगवान शंकर जी की कृपा जो है तो अद्भुत है। उनकी कृपा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है संसार में। इसलिए देवियों को देखिए, भगवान को राम जी को पाने के लिए माता जानकी जी ने उपासना भगवान शिव की किया, गौरी जी की किया। तो इसलिए भगवान की, शंकर की सेवा निश्चित रूप से होना बहुत अनिवार्य, बहुत अनिवार्य। कैसी भक्ति करें, इनकी क्या पसंद है, शंकर भगवान को क्या प्रिय है, कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? वो तो ऐसा है कि गुप्त रहस्य की बातें हैं जो वो तो हम आप में बताई जाएंगी। कैसे प्रसन्न हो सकते हैं महाराज जी वो? क्या देखिए, सब चीज को श्रद्धा विश्वास रोपण हो, श्रद्धा से विश्वास से भगवान शंकर जी की किसी भी प्रकार की पूजा करें भाव से, उसी में प्रसन्न। आज तो थोड़ी में प्रसन्न होने वाली। संसार की ना कोई माल की जरूरत है, ना फाल की जरूरत है, ना कोई बड़े अच्छे पुष्पों की पत्ते चढ़ा दीजिए, धतूर के फूल चढ़ा दीजिए। बताइए, जहरीली चीज चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं? जल चढ़ा दीजिए, सरल, कोई ज्यादा साधन करने की आवश्यकता नहीं। श्रद्धा और विश्वास कैसे उत्पन्न हो हृदय में? श्रद्धा विश्वास तो स्वयं आप जब उनके सामने जाओगे तो धीरे धीरे वो आप उसकी जागृति होती चली जाएगी। उनके सामने मंदिर में जाओ, उनके, हाँ, उनके सामने नित्यप्रत जाकर के और प्रार्थना करोगे और जो चाहिए महाराज आप सब ज्ञान, भक्ति, वैराग, प्रेम, श्रद्धा आप जागृत होता चला जाता है। अद्भुत चमत्कार है भोलेनाथ का, जिसने जाना है वही बता सकता है। बड़े दयालु है शंकर भगवान, बहुत दयालु, अद्भुत दयालु। और ये भी निश्चित है कि जिसने जीवन में कुछ किया है वही बता सकता है। श्रद्धा विश्वास की बात को तो वही बता सकता है जिसने उपासना करके देख लिया है, जान गया है। हमारा ठाकुर जी का, राम जी कृपा से जो है तो नित्यप्रत रोज अभिषेक होता है, रोज पाठ होता है भगवान का। जी। ऐसा कोई दिन खाली नहीं है। फूल माला बेल पत्री दूध दही से नित्यप्रत और 12 महीना अभिषेक करते हैं, एक दिन भी कभी खाली नहीं जाता। अच्छा महाराज जी। हाँ जी, 2 किलोमीटर रोज बेलपत्र के लिए जाना पड़ता है। बेलपत्र यहाँ नहीं मिल पाता, अभिषेक होगा रोज, ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाने देते। कब से कर रहे हैं महाराज जी ऐसा? ये काफी वर्ष हो गया करते हैं, जब से व्रत लिया है। हाँ, जब से व्रत लिया। इसके पहले भी करते थे, व्रत के पहले भी करते थे। और सब कुछ बात तो ये है कि उन्हीं की कृपा से यहाँ तक सब कुछ योग, भक्ति, वैराग जो भी कुछ मिला भगवान भोलेनाथ की ही कृपा से मिला है। अच्छा जी, आपके इष्ट हैं जी हाँ, भगवान शायद। अच्छा महाराज, तो खूब अच्छी तरह से परीक्षण करके देखा गया है। एक बार नहीं, न जाने कितने बार बता सकते हैं। अच्छा हाँ, तो बहुत अद्भुत बात है भोलेनाथ की कृपा। शंकर भगवान से पूछना कभी महाराज जी, इतने अत्याचार अनाचार होते हैं विश्व में, ये क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसा है कि देखो बताएं, ये जो समय का परिवर्तन है, ये युग परिवर्तन है, ये हमेशा होता चला आया है। त्रेता में क्या होना था वो होगा, द्वापर में क्या होना है, जो लीला होगी ठाकुर जी की वो होगी, कलयुग में क्या लीला होना है वो होगी। फिक्स है पहले से ही सब? वो फिक्स है सब। ये तो हमारा आपका सोच है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, युग का प्रभाव वो हर व्यक्ति के ऊपर रहते हैं। रामचरितमानस उठा करके देखें, सब कुछ बाबा तुलसीदास जी ने सब लिख करके अपने अपनी भाषा में सब लिख करके, सूरसागर सूरदास को देखिए, आप जो है कबीरदास को देखिए और तुलसीदास जी को देखिए, सब इनकी लेखनी में भूत भविष्य वर्तमान सब पूरी वाणी लिखी हुई है। हाँ जी, क्या होने वाला है, क्या होने वाला, आगे क्या होना है, सब कुछ लिखा हुआ है।
महाराज जी इससे बचेगा कौन कौन प्रलय से? ऐसा है कि जे राखे रघुवीर ते उबरे त्यों कालम। जो ठाकुर जी की शरणागति हैं, ठाकुर जी की छत्र छाया, चरणों की छत्र छाया के नीचे हैं, तो वो तो जैसे कि चक्की चलती है, जो उसके नीचे आ गया दाना वो बच ही जाता है। तो शरणागत कौन से लोग हैं? ये मंदिरों में जो भीड़ लग रही है ये शरणागत है जो बंद कर ऐसा रहे हैं? है कि देखिए बताएं, अब इसमें क्या है कि हमें संसार को आवश्यकता नहीं है देखने की, हमें तो अपने को स्वयं देखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हाँ, ये अवश्य है कि जितना धर्म का प्रचार हो, जितना ज्ञान का प्रचार हो, जितना हो करते रहो, लेकिन हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना है, किसी की ना कि किसी के दुर्गुण को ग्रहण नहीं करना है। यही जानो कि हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। और अच्छा बनने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं संसार में। जब दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न हो, ऐसा कभी सपने में मन में आए नहीं। यही सब संतों की कृपा, ठाकुर जी की कृपा। आगे अपने आप आ गया, पकड़ने जाते तो नहीं आता, आना आया था, भाग जाता। हाँ देखो अपने आप आ गया महाराज जी, पकड़ने जाते तो बिल्कुल नहीं आता। हाँ। देखो क्या जो भी प्रयास होगा महाराज जी हम करेंगे छोटा सा, जैसे भी हमारा बहुत फोकस है गौशाला के ऊपर, आपकी गौशाला के ऊपर अवश्य है, हमें अच्छी तरह से मालूम है भैया। पूरा प्रयास कर रहे हैं आप महाराज लोगों जी इसके लिए। को बहुत अच्छा है आपका जो है, बिल्कुल हमारे पास मुझे कोई भी भक्त आते हैं तो हम पूरा प्रयास करते हैं नहीं कि नहीं नहीं सबसे पूरा पहले प्रयास यहीं लेके आए। अगर बिल्कुल किसी की भी बिल्कुल गौ सेवा की इच्छा हो बिल्कुल तो हम सत्य है, पूरा प्रयास करते हैं महाराज जी। बिल्कुल सत्य है ये बात आपकी। और आपका बहुत अच्छा प्रयास है। और गौ माता का, हमारे जितना भी गौवंश है, गौ माता की खूब कृपा है आपके ऊपर। इस ये भी निश्चित है, हमें इस बात का संपूर्ण विश्वास है कि भैया के ऊपर ठाकुर जी की, श्री लाडली जी की और हमारे गौवंश की खूब कृपा है। संतों का भी आशीर्वाद है मेरे ऊपर। संतों का भी आशीर्वाद है। ठीक है महाराज जी, तो मैं फिर महाराज पुनः मिलता हूँ आपसे आके दोबारा फिर। ठीक है, ठीक है भाई, प्रणाम। जय श्री